चमत्कार होते रहते हैं। तो बच्चे को के इंपॉर्टेंस को समझना, उसको रिस्पेक्ट करना, टोटलिटी के साथ कक्षा में जाना, इन डिवोशन के साथ अपने प्रोफेशन को गर्व के साथ लेना, उसके बाद कक्षा में जाके बच्चों एटमॉस्फेयर तैयार करना, कनेक्ट होके बच्चों से, स्माइल का यूज करना, कनेक्ट उनको ग्रीट करने के टूल को भी इस्तेमाल करना, कभी हल्का सा कोई बात छेड़ के चुप हो जाना जिससे कि उनकी विचार प्रक्रिया को समय मिले, वो सोचे। एक प्रश्न दे दिया, उनको सोचने दो, जल्दी से उनके ऊपर परिभाषाएं उड़ेल के, अपना ज्ञान उड़ेल के, और फिर उनसे प्रश्न करने लगना कि आप क्या समझे। इससे भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अध्यात्म का कक्षा शिक्षण में बहुत जबरदस्त योगदान है, क्योंकि पात्रता तैयार करनी अगर हमें नहीं आएगी, पात्रता तैयार करनी अगर हमें नहीं आएगी, तो हम कितना भी शुद्ध दूध बेच रहे हैं समाज में, वो जिसके बर्तनों में भी डालेंगे वो फट जाएगा। क्योंकि जब दूध वाला हमारे टाइम पे, अब तो नहीं आता है, दस्तक देता था तो हमारा बर्तन तैयार रहता, चमचमाता हुआ, इसमें दूध लेना है, और हम जाकर दूध ले, तो दूध ले पाए क्योंकि पात्र तैयार है। लेकिन अगर हमारा बर्तन रात को उसमें सब्जी बनी हो और उसी में हमने दूध ले लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बच्चे की पात्रता को तैयार करना शिक्षक का सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड हाउ टू क्रिएट दिस पात्रता आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं कुछ चीजें छोड़ भी दूंगा। और बहुत चैलेंज होता है कि आप जैसे लोगों के बीच में कुछ बोल पाना, स्पेशली पढ़ाई के संबंध में। लेकिन मैं तो थोड़ा सा फायदा लिया कि मैं जिस चीज में मेरा पैशन है, अध्यात्म, उससे कुछ बातें उठा ली तो थोड़ी सरलता हो जाती है। लेकिन आप इसको बहुत ही जल्दी इंटरैक्टिव क्लास के रूप में कन्वर्ट करना, क्योंकि मेरे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब चीज का फायदा है। आपको अगर कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक बात हो रही है, येट अनदर लेक्चर, येट अनदर लेक्चर, लेक्चर एक बहुत वैसा शब्द है, बड़ा स्थूल सा शब्द है, लेकिन इंटरेक्शन में अगर वो कन्वर्ट हो जाए, प्रश्न उत्तर में अगर कन्वर्ट हो जाए, अगर यहाँ से आप इन मूंगफली के छिलकों से अगर आप एक मूंगफली का दाना खोल सको, इन सब ब्लाबला, इन सब बातों से अगर आप कोई एक सूत्र खोज सकें, तो वो सूत्र आपके जीवन में संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन एक बची चिंगारी, चाहे चिता जला या दीप, दूर थकित दुखद सूरज की लगने को है आंख, और फिर प्रतीत से उड़ा तिमिरखट खोल सांझ की पांख, आड़त से आबद्ध गदागद फिर क्या दूर समीप, एक बची चिंगारी, चाहे चिता जला या दीप, हमारे जीवन की चिंगारी बुझने न पाए। रिकंडर दिस, दोबारा से जब चूल्हा बुझता है तो हम उसे हवा देते हैं। पुराने चूल्हे हमें तो लगाते हैं। मैं कल अपने चूल्हों की, अपने चौकों की, अपनी किचन के एटमॉस्फेयर की, जो आज से 38 साल 40 साल पहले कि मुझे याद है, आई एम 48 ना, तो कहीं आप ये ना कहें कि ये ज्यादा ही बोल रहे, 38-40 साल पहले भी अपनी किचन को बच्चों को समझा रहा था। लकड़ी, ईंधन के बारे में बात चल रही थी, ईंधन, वैकल्पिक ऊर्जाओं के बारे में बात चल रही थी, गोबर गैस प्लांट के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने बता रहा था। तो गोबर गैस प्लांट तो 5 मिनट में वो समझ गए, लेकिन जो 40 मिनट 45 में से मैंने दिए, वो दिए इस बात को कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ऊर्जा को समझाने के लिए। किताबें उठाई, इतनी कठिन कठिन बातें उसमें मेरी तक समझ नहीं आती। हाई स्कूल में जो सीबीएसई की किताबों को ट्रांसलेट किया गया ना, अब हमारे टाइम की किताबें बहुत अच्छी होती थी, पीएनजी बहुत सिंपल बच्चे की भाषा में। अब तो सर कहीं दिल्ली में किसी ड्राइंग रूम में बैठ के वर्कशॉप हुई होगी, उसमें पूरा कंप्यूटराइज्ड ट्रांसलेशन, बिल्कुल मतलब वो ट्रांसलेशन भी मुझे लगता है कि इंसान ने नहीं किया। होता है ना कि एक शब्द का अर्थ, मेरा दिल बाग बाग हो गया, माय हार्ट हैज बिकम गार्डन, तो वो इस तरह का ट्रांसलेशन है सीधा। बच्चे कैसे समझेंगे? व्हाई द हेल इट इज देयर, उसे लिखा क्यों गया है? एक बार भीमताल में एक सेमिनार हुई तो मुझे यहाँ से भेजा गया, प्रतिनिधित्व किया मैंने साइंस टीचर का, छोटा सा साइंस टीचर, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथी, मतलब जिनके साथ चलना बड़ा मुश्किल, जैसे कि डेजिग्नेशंस के हाथी लेक्चरर थे 2, जो मेरी टीम बनी थी वहाँ पे। हमें एक वर्कशॉप में 4 दिन काम करके एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसको फिर प्रेजेंट करना था सामने, और हिंदुस्तान की क्रीम थी, और मुझे मुश्किल ये होगी कि मैं सबसे छोटे डेजिग्नेशन का था, एलटी में, एलटी ग्रेड में, एलटी मैंने हाई स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसमें विज्ञान पढ़ाता हूँ, आपको मैं परिचय देना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि लेक्चरर हमारे से ऊपर, 3 लेक्चरर, फिर एक प्रिंसिपल, और
सामने जो बैठे थे वो ओपन इंदिरा गांधी स्ट्रीट है, वो सब इकबाल साहब और वो डायरेक्टर वगैरह सब बड़ी सुंदर जगह ढूंढते हैं सेमिनार कराने के लिए, जिससे कि घूम सकें झीलों में, रह सकें बढ़िया होटलों में। तो बहुत बड़ी शिक्षा पर सेमिनार है, 4 दिन, खाना शानदार, काफी 2-2 बार सर्व हो रही है। काम ये कि क्या होना चाहिए। तो उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए गए थे, तो वहां मैंने इस बात को बोला, बहुत साहस चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मारने वाली बैल के जो लाते मारता है कुछ उसके बगल में अगर आप खड़े हैं तो आपको थोड़ा सावधान है, हेलमेट वगैरह। लेकिन मेरे को उन्होंने मौका दे दिया, हुआ क्या कि तुम्हारा प्रिंसिपल था थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था उसको प्रेजेंट करने में, तो उन्होंने दूसरे को कहा, उन्होंने तीसरे को कहा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं अपना प्रेजेंटेशन वहां पर दिया, मतलब मैं अपनी टीम को वहां पर रिप्रेजेंट करने गया। तो मुझे कहा गया, सबको कहा गया कि 5 मिनट में आप अपना प्रेजेंटेशन। 4 दिन तक बहुत बढ़िया खाना खा के, बहुत बढ़िया कॉफी पी के, बहुत बढ़िया झीलों में घूम के, जो चीज कहनी है बतानी है उसको 5 मिनट में बताओ जाओ। तो सबसे पहले मैं गया, तो मैंने सबसे पहले कहा 5 मिनट में तो मैं अपना परिचय नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे मेरे समय की सीमा को हटा दीजिए। बिल्कुल मैं नतमस्तक हुआ स्टेज की तरफ, उन्होंने समय की सीमा हटा दी, क्योंकि स्टेज पे तो लोग अच्छे काम करते हैं, कैमरे ले लेते हैं। अब उन्होंने सीमा हटाई, तो फिर मैंने लगभग आधा घंटा ये बताया कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब ड्रामे ढकोस में क्यों हो रहे हैं, ये वर्कशॉप क्यों हो रही है, क्या कभी किसी वर्कशॉप के बाद कुछ निकल के आया आज तक? एक वर्कशॉप बताओ तो वो इतिहास में शामिल करो स्वर्णाक्षर में। लेकिन इसलिए होती है कि फंडिंग होती है, उसको पूरा होना होता है, ये होना होता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं हिंदुस्तान का अध्यापक हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। शिक्षक साधारण नहीं होता, घृणंत निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं। आवश्यकता हुई तो अपना पोषण भर कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर दूंगा। शिक्षक अगर चाहे तो एक क्रांति हिंदुस्तान में तय है, कभी होगी, अगर हो उसे शिक्षक ही कर सके, क्योंकि उसके हाथ में क्लासरूम्स हैं, उसके हाथ में बच्चे हैं जो उसके अभी भी पैर छूते हैं, अगर नहीं छूते तो आंखों से छूते हैं, नतमस्तक को। देखिए कितनी श्रद्धा होती है बच्चों। हमारा टीचर अभी हमारे सामने जब आता है, एक बार कैसे लगता है, मेरे गुरु जी, गुरु ना कितनी बड़ी बात है, और इस गुरुत्व को समझना दूसरी बड़ी बात है, और इस गुरुत्व को एक्सरसाइज कर लेना तो क्या कहें, क्या शब्द उसके लिए। भारत इसीलिए इतना बड़ा है अभी तक, लेकिन धीरे से जो हम कुछ खोते जा रहे हैं, एक बची चिंगारी, उस चिंगारी को लेके अगर हम दिवाली बना लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समाज में बाहर शॉपिंग मॉल्स के आकर्षण, मीडिया का कंफ्यूजन, बहुत सारे 5 सेंसेस के आकर्षण हमारी नई सभ्यता को बहुत जल्दी से 15 साल के अंदर लूट के लिए, गजनबी ने इतना नहीं लूटा। क्योंकि कैसे समझाएंगे आप, कैसे बताएंगे उन्हें कि जुगनू क्या होते थे, कैसे बताएंगे उन्हें कि तितलियां कैसे उड़ती थी, कैसे बताएंगे कि मिट्टी में कैसे खेला जाता था। और आज पश्चिम इस बात को समझ रहा है। आई हैव बीन इनटू वन वेस्टर्न कंट्री, फ्रांस। 21 दिन के अंदर फ्रांस की अच्छाइयां बहुत सारी सुनाई मैंने अपने दोस्तों को, पर ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता कि वो कितने रिजल्ट है और क्या तलाश रहे हैं। उन्होंने मुझसे क्या पूछा और क्यों पूछा, मुझसे पूछने का क्या मतलब है। उनके ड्राइंग रूम्स हमसे 150 साल आगे हैं, उनकी सड़कें हमसे 100 साल आगे हैं, उनकी हर चीज हमसे बेहतर है, फिर वो मुझे 2-2 ट्रांसलेटर्स क्यों दे रहे हैं, फिर मुझे इनवाइट करके और मेरी बातों को सुनने के लिए चुपचाप क्यों बैठ रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो वो जो है वो पूर्वी मनीषा की वो चिंगारी है जो चाहे वो कर सकती है। उसे आध्यात्मिक स्फुरण कहते हैं, चेतना कहते हैं। हम सभी को एक चीज तो जान ही लेनी होगी कि अगर आप इसको काट सके बात को तो जरूर काटिएगा, क्योंकि बिना शास्त्रार्थ के, बिना बातचीत किए, बिना सुने एकदम सीधे किसी चीज को हाँ कह देना भी एक दूसरी गलत आदत होती है। पहली चीज ये है कि लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। इसको कभी भी हल्का नहीं खेलना चाहिए। इन्वेस्ट योरसेल्फ इनटू द गेम विद योर बॉडी,
बॉडी, विद माइंड, विद योर सोल एज अ होल। एक आर्ट का सब्जेक्ट बना लो, जिंदगी को ही कला का विषय बना लो, अपने को अपनी एक चीज को इतना बेहतरीन बना लो। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल लाइफ है हमारी, अदर लाइफ इज इटर्नल, आत्मा तो अमर होगी, लेकिन फिजिकल लाइफ हमारी बहुत छोटी है, आवर ग्लास की तरह रेत निकल जाएगी, पता भी नहीं चलता कि अभी हम देखें तो अरे ये कहां आ गए, पता नहीं चलता कब जीवन सड़ जाता है, फिर कब शारीरिक दिक्कतें हमें साधना करने से रोकने लगती है। तो इसलिए नेवर लेट टू बिगिन विद, बहुत ही जल्दी। कभी कभी मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्या बात कर सकूंगा, मैं क्या कह सकूंगा, कि बहुत सारी बातें और कुछ भी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप अचानक अभी उठ जाए तो उठ जाए, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो जाए तो एक बीज को बोकर, उसे सींच कर, उसका ध्यान रखकर एक बहुत बड़े वृक्ष में, पल्लवित पुष्पित वृक्ष में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो वी हैव टू लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज, उन तमाम बादलों से भरे हुए आकाश में उस सिल्वर लाइनिंग को तलाशना है। अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देने के लिए आपको कहां से शुरुआत करनी है? बच्चे जो कि टीचर भी हैं उनको मैं कहता हूं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, स्टूडेंट टीचर बीएड के, उनको मैं कहता हूं कि अपनी मेज में एक कपड़ा लगाओ, उसे धूल झाड़ो, अपनी बुक्स को उसके ऊपर रखो, सामने भविष्य को टांग दो, ये करना है, फिर उसे ही मत देखते रहो कल बनाओ में मुंगेरी डाल के सबने। फिर जितनी पुरानी बातें हैं उन्हें उठा के अपने जहन से प्राणायाम करते हुए डस्टबिन में फेंक दो। फॉरगेट अबाउट कि तुम्हें किसी टीचर ने कहा था कि बहुत मूर्ख है, कहीं वो इंप्रेशन तुम्हारे साथ आ तो नहीं गया, और वर्तमान में उतर जाओ, किताबों को सम्मान दो, समय को सम्मान दो, टीचर्स को सम्मान दो। एक होशियार स्टूडेंट वीक टीचर से उतना नहीं सीख सकता, उतना एक वीक स्टूडेंट, एक होशियार स्टूडेंट वीक टीचर से भी सीख लेता है। माने इफ यू आर अलर्ट स्टूडेंट, मैंने सही कहा, अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप एब्जॉर्ब करना जानते हैं, अगर आप पहचानना जानते हैं, अगर आप क्षण के ऊपर उसको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, अगर आप अपने कक्षाओं के वैल्यू को समझते हैं, अगर आप अपनी लाइब्रेरीज की वैल्यूज को समझते हैं, अगर आप अपनी बुक्स की वैल्यूज को समझते हैं कि उसके अंदर कहीं कुछ छुपा है, शब्दों के बीच में भी कोई ऊर्जा है, तो वहीं से आप अपने को तलाश रहे हैं। अपनी भाषा को पक्का करो, अपनी श्रद्धा को पक्का करो, अपने हेल्थ पर काम करो, अपने भविष्य को टांग लो दीवार पे, जिससे कि तुम्हें वो लाइट हाउस की तरह दिखाई देगी, मेरा बोर्ड कभी इधर को हो जाए, अरे नहीं इसे इधर को करना है, थोड़ा ठीक करके, और इस जीवन को जितना बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन जियो। और जीवन में जो आध्यात्मिक रियलाइजेशन होते हैं वो बिना संसार को जिए नहीं आते। अगर until and unless you are not spending yourself, investing yourself into the life as a whole, अगर आप टोटलिटी के साथ पढ़ते नहीं तो आप स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरह से नहीं समझे, फिर बाद में दिक्कत होगी। अगर आप बच्चा पूरी तरह से नहीं बने, आपने एक आध किसी के गलगल नहीं चुराए, शीशे नहीं तोड़े, चाला मतलब शैतानियां नहीं की, तो आप बच्चों के बच्चे होने को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आप लाइफ को अपने अपने टाइम पर, जैसे आप स्टूडेंट हैं, यू नीड टू बी स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स मीन व्हाट? स्टूडेंट मींस कि आप आपकी इंटेंसिटी किसी चीज को करने की